लिब्रे ऑफिस कैल्क बेसिक डेटा मैनिपुलेशन के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे फार्मूला की बुनियादी बातों का तारुफ, कॉलम सॉर्ट करना, डेटा फिल्टरिंग की बुनियादी बातें। यहाँ हम ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर उबुंटू लिनक्स 10.04 और लिब्रे ऑफिस सूट वर्जन 3.3.4 इस्तेमाल कर रहे हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में इस्तेमाल होने वाले बुनियादी फार्मूलों के बारे में सीखने के लिए ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। फार्मूले इक्वेशंस हैं जो नंबर और वेरिएबल्स के जरिए नतीजा हासिल करने के लिए हैं। एक स्प्रेडशीट में वेरिएबल वो सेल के मुकामात हैं जो इक्वेशंस को मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी डेटा रखते हैं। सबसे ज़्यादा किए जाने वाले बुनियादी अरिथमेटिक ऑपरेशन जो ज़ाहिर होते हैं वो हैं जमा, तफरीक, ज़र्ब और तकसीम। हम पहले पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर .ods फाइल खोलेंगे। हमारी पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर .ods फाइल में हम देखेंगे कि किस तरह कॉस्ट सुर्खी के तहत दिए गए तमाम अखराजात की कीमत शामिल करें। हम मिसलेनियस के बिल्कुल नीचे एक सम टोटल नाम की सुर्खी देंगे और हम A8 सेल पर क्लिक करेंगे और 7 सीरियल नंबर देंगे। अब सेल नंबर C8 पर क्लिक करेंगे जहां हम अखराजात की कुल तफसील जाहिर करना चाहते हैं। हम तमाम अखराजात को शामिल करने के लिए =सम और ब्रेसेस में शामिल किए गए कॉलम की हद C3:C7 टाइप करेंगे। अब कीबोर्ड पर एंटर दबाएं। आपने देखा कि कॉस्ट के तहत तमाम अशिया जमा हो जाती हैं। अब हम कैल्क में तफरीक यानी सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखते हैं। अगर हम हाउस रेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल की कीमत सब्ट्रैक्ट करके A9 सेल में जाहिर करना चाहते हैं तो सबसे पहले A9 सेल में क्लिक करें। अब इस सेल में = टाइप करें और ब्रेसेस के अंदर मुतलका सेल के हवालाजात यानी C3-C4 टाइप करें। कीबोर्ड पर एंटर की दबाएं। हम देखते हैं कि दोनों सेल रेफरेंसेस में कीमत तफरीक यानी सब्ट्रैक्ट हो गई और नतीजा सेल A9 में जाहिर होगा। इन तब्दीलियों को अंडू करते हैं। इस तरह हम मुख्तलिफ सेल्स में एदाद शुमार, तकसीम और ज़र्ब कर सकते हैं। स्प्रेडशीट में एक और बुनियादी ऑपरेशन हिस्सों की औसत यानी एवरेज निकालना है। चलिए देखते हैं ये किस तरह लागू किया जाता है। सम टोटल सेल के ठीक नीचे एवरेज सुर्खी दें। यहां हम कुल लागत की औसत को जाहिर करना चाहते हैं तो C9 सेल पर क्लिक करें। अब हम ब्रेसेस के अंदर =एवरेज और टाइप कॉस्ट करेंगे। कीबोर्ड पर एंटर की दबाएं। आपने देखा कि कॉस्ट के कॉलम की औसत सेल में जाहिर होती है। तब्दीलियों को अंडू करें। इसी तरह आप एक हॉरिजॉन्टल रो में अनासिर की औसत हासिल कर सकते हैं। हम आला दर्जे के ट्यूटोरियल में फार्मूलों और ऑपरेटर्स के बारे में मजीद जानेंगे। अब हम सीखेंगे कि कैल्क शीट में एदाद शुमार को किस तरह सॉर्ट करें। सॉर्टिंग किसी भी मतलूबा अंदाज में शीट पर जाहिर सेल्स को तरतीब देती है। कैल्क में आप 3 मयारों के जरिए डेटा को तरतीब दे सकते हैं जिसका एक के बाद एक इतलाक होता है। ये फ़ायदेमंद है जब आप किसी खास आइटम को तलाश कर रहे हों। इस वक्त ये ज़्यादा कारआमद होते हैं जब आपके पास फिल्टर किया हुआ डेटा होता है। अगर हम असेंडिंग तरतीब में एक्सपेंसेस के तहत डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं तो पहले हम सेल कॉस्ट पर क्लिक करके तरतीब होने वाली सेल्स को नुमायां करेंगे। अब माउस के बाएं बटन को दबाए रखें और कॉलम की उस आखिरी सेल तक इसे खींच कर लाएं जिसमें 2000 लिखा है। ये वो कॉलम मुंतखब करता है जो हम सॉर्ट करना चाहते हैं। अब मेन्यू बार में डेटा के ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर सॉर्ट पर क्लिक करें। अब करंट सिलेक्शन को मुंतखब करें। आपने देखा कि एक डायलॉग बॉक्स सॉर्ट क्राइटेरिया और ऑप्शंस टैब के साथ जाहिर होता है। सॉर्ट क्राइटेरिया के टैब में सॉर्ट बाय फील्ड में कॉस्ट को मुंतखब करें। कॉस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देने के लिए असेंडिंग के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब ओके बटन पर क्लिक करें। आपने देखा कि कॉलम असेंडिंग तरतीब में सॉर्ट हो जाता है। इसी तरह डिसेंडिंग में तरतीब देने के लिए डिसेंडिंग तरतीब पर क्लिक करें और ओके बटन पर क्लिक करें।
तब्दीलियां अंडू करें। एक से ज़्यादा कॉलम सॉर्ट करने के लिए सबसे पहले वो तमाम कॉलम मुंतखब करके फिर सॉर्ट ऑप्शन नाफिज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम सीरियल की तादाद के साथ साथ कॉस्ट तरतीब देना चाहते हैं, तो सबसे पहले इन कॉलमों को मुंतखब करें जैसा कि हमने पहले किया है। अब मेन्यू बार में डेटा के ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर सॉर्ट पर क्लिक करें। जो डायलॉग बॉक्स जाहिर होता है इसमें सॉर्ट बाय फील्ड में सबसे पहले कॉस्ट मुंतखब करें, फिर देन बाय फील्ड में एसएन मुंतखब करें। दोनों ऑप्शंस में नज़ूली यानी डिसेंडिंग पर क्लिक करें और फिर ओके बटन पर क्लिक करें। आपने देखा कि दोनों उन्वानात नज़ूली तरतीब पा जाते हैं। तब्दीलियां अंडू करें। अब लिब्रे ऑफिस कैल्क में एदाद व शुमार को फिल्टर करने के बारे में मजीद सीखते हैं। फिल्टर कंडीशंस की एक ऐसी फहरिस्त है कि हर इंदराज को इनके मुताबिक होना चाहिए ताकि वो जाहिर हो सके। फिल्टर के इतलाक के लिए स्प्रेडशीट में आइटम सेल पर क्लिक करें। अब मेन्यू बार में डेटा के ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर फिल्टर पर क्लिक करें। पॉपअप मेन्यू में ऑटो फिल्टर के ऑप्शन पर क्लिक करें। आपने देखा कि उन्वानात पर एक एरो का निशान जाहिर होता है। आइटम सेल पर डाउन एरो के निशान पर क्लिक करें। अब अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल से मुतल्लिक डेटा जाहिर होना चाहिए तो इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऑप्शन पर क्लिक करें। आपने देखा कि सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल से मुतल्लिक एदाद व शुमार शीट में जाहिर हो गए। बाकी के ऑप्शंस फिल्टर हो चुके हैं। तमाम डेटा को देखने के लिए आइटम सेल पर डाउन एरो पर क्लिक करें और फिर ऑल पर क्लिक करें। हम वो तमाम डेटा देख सकते हैं जो हमने असल में लिखा था। ऑटो फिल्टर के अलावा दो मजीद फिल्टर ऑप्शंस यानी स्टैंडर्ड फिल्टर और एडवांस्ड फिल्टर हैं जो हम इस सीरीज के बाद के मराहिल में जानेंगे। अब हम लिब्रे ऑफिस कैल्क के स्पोकन ट्यूटोरियल के इख्तिताम को पहुंचते हैं। मुख्तसरन हमने सीखा फार्मूला की बुनियादी बातों का तारुफ, कॉलम सॉर्ट करना, डेटा फिल्टरिंग की बुनियादी बातें। दी गई लिंक पर मौजूदा वीडियो देखें। ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा है। अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स के जरिए वर्कशॉप्स का इनेकाद करती है और ऑनलाइन इम्तहान में कामयाब होने वालों को सनद देती है। मज़ीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर राब्ता कायम करें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम टॉक टू ए टीचर प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। ये हुकूमत हिंद की वजारत बराए इंसानी वसाइल व तरक्की के कौमी तालीमी मिशन बजरिए ICT की मदद से जारी है। इस मिशन के बारे में मज़ीद मालूमात spoken-tutorial.org/nmeict-intro पर दस्तियाब है। इस ट्यूटोरियल का तर्जुमा डॉक्टर समिया पेटी वाला ने किया है और मैं वजाहत अहमद अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हमारे साथ शरीक होने का बहुत शुक्रिया।